सलाम, नमस्ते, हेलो, केम छो। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 14 जुलाई को चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से उनको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और लगातार आपको वीडियो बना के भेजते जा रहा हूँ। एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल के देने जाने के पहले उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइए और उन टॉपिक्स को भी मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। सेंसस 2011 जनगणना 2011 से हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव दुनिया के एग्जाम होते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जा रही हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। वो 16वीं जनगणना दोस्तों जो है 16वीं जनगणना होगी, लेकिन अभी तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 2011 वाली आखिरी जनगणना थी। हर 10 साल के बाद होती है, जब एक आता है होती है, जैसे 2001, 2011, 2021, लेकिन अभी इस बार वाली नहीं हुई है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी दोस्तों, जो कि लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। दूसरी जनगणना दोस्तों, जो दशकीय जनगणना हुई थी, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, तब से लेके हर 10 साल पे जनगणना होती है। 2021 की जनगणना ऐप पे होगी दोस्तों, जो 16वें भाषा में होगी और 31 प्रश्नों की सूची होगी, लेकिन अब मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद ही होगी। अगर दोस्तों अब बात करते हैं 2011 के जनगणना की, 2011 की जनगणना के अनुसार चाइना सबसे ज्यादा आबादी 19.4% और इंडिया 17.5%, लेकिन अब ये सीन भी बदल चुका है दोस्तों। इसी साल जो है, अभी पिछले महीने 142.8 करोड़ जो है दोस्तों, ये इंडिया की आबादी हो गई है। ये इंडिया की आबादी हो गई और इंडिया पहुंच गया है नंबर 1 पे और चाइना पहुंच गया है नंबर 2 पे 142.5 करोड़ के साथ। ठीक है, और नंबर 1 पे अपना प्यारा भारत आ चुका है आबादी में। ठीक है, उसके बाद अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये टॉप 10 है, एक बार देख लीजिएगा। वैसे ऑप्शन 5 ही आते हैं, तो 5 ही काफी है आपके लिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत है। ठीक है, पहले जो जनगणना आयोग थे वो हेनरी प्लाउडेन थे। पहली जातीय जनगणना 1931 में हुई थी दोस्तों। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। 1911 से 21 में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, महाविभाजक वर्ष 1921 की जनगणना कहा जाता है। 12 मिलियन लोग मर गए थे दोस्तों महामारी में, जैसे कोरोना वाली अभी आई थी, वैसे उस समय जब आई थी उस समय तो इलाज भी नहीं हुआ करते थे। 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहते हैं 1951 वाली को। ठीक है दोस्तों, पहली कंप्यूटराइज्ड जनगणना जो है 2001 में हुई थी। 2011 की जनगणना जो अभी हुई है आखिरी, वो 15वीं जनगणना थी। आजाद भारत की वो 7वीं जनगणना थी और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी दोस्तों। डॉक्टर सी चंद्रमौली जो उस समय जनगणना आयुक्त थे जब ये जनगणना हुई थी। भारत में विश्व की 17.5% आबादी रहती है, यानी दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। विश्व के 2.4% भूभाग पर यह विस्तृत जो है 17.5% आबादी है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में थी, जहां पे जनसंख्या घटी थी। अगर दशकीय जनगणना की बात करें तो नागालैंड, ठीक है, -0.6%। अब दोस्तों, ये जो आंकड़े पूछे जा रहे एग्जाम में, इस पर जरा ध्यान दीजिए। भारत की जनसंख्या 121.5%, अरे 121.5 करोड़, 142.8 करोड़ अभी हो गई है, लेकिन अभी की नहीं पढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार की ही बातें करेंगे, वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। विश्व की कुल जनसंख्या, भारत का प्रतिशत 17.5%, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, 18 करोड़ आबादी। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म वृद्धि दर 1.64%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश।
सर्वाधिक जिलों वाला राज्य यूपी 75 जिले, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें 31 राज्यसभा सीटें। भारत की साक्षरता दर 74.04%, पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, फिर मिजोरम दूसरे नंबर पे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केरल फिर मिजोरम। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी केरल और मिजोरम ही है। ठीक है, केरल की साक्षरता दर ध्यान दीजिएगा 93.9% यानी 94%। सबसे कम जनसंख्या जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो बिहार की है 61.8%, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा बिहार की है 40% से 60% में पहुंचा, इसलिए वृद्धि दर में ज्यादा है, सबसे ऊपर है, लेकिन टोटल में सबसे कम है। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर जो है राजस्थान, यानी यहां सभी साक्षरता कम है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र में है, मुंबई में, जो 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी है दोस्तों, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला शेरशिप मिजोरम में और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। वैसे यहाँ पे जिले की बात हो रही तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है और सबसे छोटा कच्छ गुजरात वाला, और सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है पुडुचेरी में। भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब बिहार है दोस्तों। 2001 की जनगणना में ये था, 2011 की जनगणना में ये है। बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि एरिया कम लोग ज्यादा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है, और उसी के अंदर दिबांग घाटी है जो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला भी है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जहां 35,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, सोच सकते हैं आप। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दिबांग घाटी 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जो लिंगानुपात है यानी सेक्स रेशियो है वो 1943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 साल के बच्चों में निकाली जाती है वो 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल है 1084 महिलाएं, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। सबसे कम है दोस्तों हरियाणा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे है पुडुचेरी में, यही दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला भी है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दोस्तों भारत में 28 राज्य हो चुके हैं, 29 थे जनगणना के समय में, और अभी दोस्तों जो है 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, उस समय 7 थे। 8 से 9 हुए जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुआ, फिर 9 से जो है 8 कैसे हो गए, जब दोस्तों दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्ज हुए आपस में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, लक्षद्वीप सबसे छोटा भी है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या भी है, लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा यानी अच्छी चीजों में अच्छा भी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दिल्ली का है दोस्तों 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। मैंने कहा कि ये आबादी में कम है, एरिया में कम है, लेकिन अच्छी चीज में अच्छा है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। 1911 से 21 का दशक जो है एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या में 0.31% की गिरावट देखी गई थी। 1918 में फ्लू महामारी का प्रकोप फैला था, जिसमें कम से कम 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान गई थी। भारत की जनसंख्या वर्ष 1921 की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, और 1921 की जनसंख्या के बाद भी यह वृद्धि जारी है, यानी 1921 के बाद से जनसंख्या बढ़ ही रही है। ठीक है, इसलिए 1921 को हम लोग जो है द ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं, महाविभाजक वर्ष कहते हैं। दोस्तों अगर ये आंकड़े अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा बिहार में अगर देखा जाए
तो पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप 5 जो पॉपुलेशन वाले हैं यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और फिर आंध्र प्रदेश है। यूपी दोस्तों अर्बन पॉपुलेशन में जो है नहीं, रूरल पॉपुलेशन में भी नंबर 1 है, अर्बन पॉपुलेशन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। लक्षद्वीप जो है यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप सबसे कम पॉपुलेशन वाले में है, और अगर देखा जाए यूनियन टेरिटरी में तो दमन एंड दीव है। ठीक है, 2.43 लाख। ओके, अगर दोस्तों जो है सब टॉप 10 जनसंख्या घनत्व वाले में देखा जाए तो दिल्ली दोस्तों 11,320 है, उससे 10 गुना कम है बिहार, लेकिन बिहार राज्यों में नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अगर देखा जाए तो ये बिहार 6वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पहले सारी यूनियन टेरिटरी ही है, इसलिए बिहार को सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला माना जाता है राज्य। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वो मेघालय की है 27.95%। ठीक है, सबसे ज्यादा है ये राज्यों में। ओके, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दोस्तों जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो है दादर नगर हवेली, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। ठीक है, दिल्ली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर में नागालैंड है दोस्तों, माइनस में है, बाकी सब प्लस में ही है। केरल की भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट राज्यों में सबसे कम पे है, दूसरे नंबर पे है लेकिन। ठीक है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जो है यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पॉपुलेशन भी कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम है लक्षद्वीप की। दोस्तों सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरल में है राज्यों में, और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी की है। ओके, अगर दोस्तों जो है सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करें दमन एंड दीव है, और जो है दूसरे नंबर पे दादर नगर हवेली है। लेकिन अगर देखा जाए राज्यों में तो राज्यों में दोस्तों जो है हरियाणा है। ऐसे ही दोस्तों सबसे बड़े स्टेट्स में अगर देखा जाए तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। जनगणना 2011 के अनुसार बोला जाएगा तो यूपी चौथे नंबर बड़ा सबसे बड़ा राज्य कहलाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यूपी। लेकिन क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया 2014 में, तो यूपी अब चौथे नंबर पे आ चुका है सबसे बड़े राज्यों में, ये एक चेंज हुआ है। ठीक है, और यूपी में भी जो सबसे छोटा जिला था वो संत रविदास नगर भदोही था, लेकिन दोस्तों हापुड़ के बनने के बाद से वो अब सबसे छोटा जिला हो गया। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार बोलेगा तो यही आंकड़े प्रस्तुत करने हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में खुद दिया होगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट देखा जाए दोस्तों बाई एरिया, अगर सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट देखा जाए तो दोस्तों जो है अगर देखा जाए एरिया में तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, और अगर देखा जाए राज्यों में तो गोवा सबसे छोटा है। इसके आगे सब दोस्तों यूनियन टेरिटरी ही है। ठीक है, और केरल जो है दोस्तों साक्षरता दर में सबसे पहले नंबर पे है, और अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी में सबसे आगे है। ठीक है, और यही पुरुष और महिला साक्षरता दर में भी केरल ही सबसे आगे है। बिहार सबसे कम है दोस्तों लिटरेसी रेट में, यहां आप देख सकते हैं 61.8%। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो यूपी ही है, और सबसे कम चाइल्ड पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो दोस्तों लक्षद्वीप है, और अगर यहाँ पे हम लोग राज्य खोजा जाए तो सिक्किम मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अर्बन स्टेट दोस्तों सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज में देखा जाए तो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी में। अब यहां पे अगर हम लोग राज्य खोजे तो गोवा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। सबसे ज्यादा अर्बन स्टेट जो है यहां पे गोवा है परसेंटेज में, याद रखिएगा। ऐसे तो जो है आपका जो है महाराष्ट्र आएगा आबादी में। सबसे कम जो अर्बन जो स्टेट्स परसेंटेज में है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये बात याद रखिएगा। अर्बन मतलब शहरी जनसंख्या परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश में हिंदू परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, मुस्लिम परसेंटेज जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, जैन परसेंटेज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, बुद्धिस्ट परसेंटेज सिक्किम में सबसे ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा दोस्तों जो है यूपी में है,
और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर यहीं पे परसेंटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों परसेंटेज में शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा पंजाब में है, और शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम में है। दोस्तों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे कल के पेपर में। एसएससी सीजीएल के जितने भी पेपर होने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैं आज बना के दूंगा आप लोगों को, देख के ही एग्जाम में जाइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।